चलिए आज हम पढ़ेंगे जबरदस्त भैया, मजा आ जाएगा। देखिएगा क्या पढ़ना बाबू, तो आज हमें पढ़ना है पौधों में अलैंगिक जनन। ठीक है, पौधों में क्या पढ़ना है? अलैंगिक जनन। कैसे कैसे, कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहली विधि है कायिक जनन। पहली विधि कौन सी है? कायिक जनन, जिसमें हमें पढ़ना है कि कायिक जनन की विधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। आप प्राकृतिक और कृत्रिम के बारे में बड़े आराम से जानते होंगे कि वह चीजें जो स्वतः होती हैं या ईश्वरीय होती हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। और जो मानव द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं? है ना, कृत्रिम या मानव द्वारा की जाने वाली, है ना। तो उसी विधियों के बारे में हमें बाबू पढ़ना है आज। ठीक है, तो चलिए पहले आप समझ जाइएगा कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो आप जनन जानते ही हो कि जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह होता है जिसमें दो युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात हम कह सकते हैं जिसमें नर व मादा दोनों की आवश्यकता पड़े, वो कौन सा जनन? लैंगिक जनन। और जिसमें नर व मादा दोनों की आवश्यकता ना पड़े वो क्या कहलाता है बाबू? वो कहलाता है अलैंगिक जनन, जिसमें हमें पौधों की अलैंगिक विधियों के बारे में पढ़ना है। तो वो दो प्रकार की लिखा है मैंने। पहली विधि कौन सी भैया? कायिक जनन में हमें पढ़ना है। पहली विधि कौन सी है? प्राकृतिक, और दूसरी क्या है? कृत्रिम। समझ रहे हो? देखो कायिक का मतलब क्या होता है कि जब पौधे के किसी भाग, दूसरे लहजे में कहो तने से, है ना, जब पौधे के किसी भी भाग से किसी जीव की उत्पत्ति कर दी जाए या पौधे के किसी भाग से नए पौधे की उत्पत्ति कर दी जाए, वो कौन सा जनन? वो कायिक जनन कहलाता है। समझ गए कि पौधे के किसी भाग से किसी जीव की उत्पत्ति, कौन सा जनन? कायिक जनन, जिसमें विधियां पढ़ना है। तो पहली विधि है प्राकृतिक और दूसरा कौन सा है? कृत्रिम। जब कोई चीज स्वतः हो जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। तो आप इसे कहेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन। मैंने आधा लिखा है, आप इसको पूरा कर लीजिएगा। प्राकृतिक कायिक जनन, समझिए। अब प्राकृतिक कायिक जनन कैसे समझेंगे? तो आप समझिए कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं? स्वतः ही अपनी संतान की उत्पत्ति कर देते हैं। आप दूसरी भाषा में कहें कि जब पौधे के किसी भाग, जड़, तना, पत्ती, समझ रहे हैं, इससे किसी जीव की उत्पत्ति हो, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्राकृतिक कायिक जनन। ऐसा नहीं पत्ती जमीन पे गिरती है तो कोई बैठ के नीचे जाता है और कहता है चलो अब तुम बड़े हो जाओ, पौधे हो जाओ, है ना। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से पौधे में कौन जड़ से किसकी उत्पत्ति होती है, तना से किसकी, पत्ती से किसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे। फिलहाल समझिए कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। तो ऐसा जनन जिसमें जो स्वतः, पहली चीज प्राकृतिक का ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक जनन वो क्या होता है? स्वतः अपने आप होता है। और किसके द्वारा होता है बाबू? जड़, तना और पत्ती के द्वारा होता है। अब कृत्रिम पढ़ लीजिएगा। ऐसा जनन जो किसके द्वारा कराया जाता है? मानव द्वारा करवाया जाता है, वो क्या कहलाता है? कृत्रिम कहलाता है। जैसे गुलाब को काट के आप लगा देते हो तो ये जनन ही तो है। जनन का मतलब क्या है कि प्रत्येक जीव का या कोई जीव जब अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। मालूम है आपको कि जब कोई जीव किसी जीव की उत्पत्ति करता है तो वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो यहाँ कृत्रिम में क्या है? गुलाब क्या करते हो आप? अरे भाई गुलाब काट के लगा देते हैं ना, नहीं लगा देते गुलाब काट के, तो मानव द्वारा ही लगाया जाता है कि गाय को दे देते जाओ तुम लगा के आओ, ऐसा नहीं ना। तो जो मानव द्वारा जनन करवाया जाता है वो कृत्रिम कहलाता है, जैसे गुलाब को लगाना। चलिए अब विधि समझ लीजिए कितनी विधियां हैं। तो पहला भूमिगत तना। कल मैंने तना का वीडियो बनाया था, आप उसमें देखे होंगे कि तना कितने प्रकार का होता है। फिर भी आप समझ लीजिएगा भूमिगत तना, भूमि के अंदर, है ना। मैं आपको बताया हूं कि तना कैसे पहचानेंगे कि कौन तना है। तो तना की पहचान मैं बताया था कल वाले वीडियो में कि तना की सबसे आसान पहचान है कि तना पे क्या पाई जाएगी भाई? गांठ पाई जाती है। जो तना होगा उसकी सबसे आसान पहचान क्या है? गांठ। कल मैंने आपको बताया था जैसे आलू जड़ है कि तना? तो पहले, इसके पहले हम जानते थे कि आलू जड़ है। क्या जानते थे? आलू जड़ है। भाई जो भी देखेगा जमीन के नीचे तो जड़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जमीन के नीचे रहने वाले सभी पौधे जड़ नहीं है या सभी फल जड़ नहीं है। पहचान क्या है कि उस पे क्या पाई जाती है? गांठ।
आप देखते होंगे सूरन देखा होगा, जिसको बायोलॉजी की भाषा में या ओल बोला जाता है। सूरन देखे हो ना, तो सूरन जड़ है कि तना? क्या है? तना है। आप देखेंगे इस पे गांठें पाई जाती हैं। आलू की बात हम कर रहे थे, तो आलू में क्या देखते हो? आलू होता है खाली छिलका, जब उखाड़ते हो तो जगह जगह गड्ढा नहीं हो जाता? आलू में हो जाता कि नहीं? जब छिलका पे लगता है ना दाने जैसा कुछ लगा तो निकालते हो तो निकल जाता है। तो वो क्या है? वो गांठ है। उसी गांठ से क्या निकलता है? देखो, जहां से ये गांठ रहती है यहीं से कोई पत्ती निकलती है, कोई तना निकलता है, यहीं से निकलता है। तो ये इसकी सबसे आसान पहचान कि तने पे क्या पाई जाती है? गांठ पाई जाती है। क्लियर हुआ? चलिए हम पढ़ते हैं भूमिगत तना। भूमि के अंदर पाए जाने वाले जो तने हैं वो क्या कहलाते हैं? भूमिगत तने कहलाते हैं। देखिए, जिसमें पहला पॉइंट है कंद। कंद क्या होता है समझिए। किसको कहेंगे कंद, किसको कहेंगे प्रकंद, किसको कहेंगे घन कंद, किसको कहेंगे सल्क कंद, है ना? पहचान देखिए, कंद जिसमें खाने वाला भाग ज्यादा हो, जिसमें खाने वाला भाग क्या हो बाबू? ज्यादा हो। जैसे आलू में खाली छिलका को छोड़ दो तो बाकी पूरा खा ही जाते हैं, है कि नहीं? कुछ महापुरुष तो ठंडिया में आलू पूरा मार जाते हैं, मजा आ जाना है, नहीं मार देते हैं? हाँ मार देते हैं भैया, नया वाला रहता है तो पूरा मार देते। अच्छा, नए वाले आलू में छिलका भी कितना होता है? फिलहाल चलिए, हमें वो ललचाई वाली बात ना करो, फिलहाल चलिए, है ना? तो कंद जिसमें खाने वाला भाग ज्यादा हो वो क्या कहलाता है बहनी? वो कंद कहलाता है। दूसरा है प्रकंद। प्रकंद में क्या होता है? जिसमें गांठें ज्यादा पाई जाए। ऐसा पौधा जिसमें गांठें ज्यादा पाई जाए वो क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। इसकी पहचान मैं आपको बता दिया। इसका देखो उदाहरण लिख लीजिएगा। इसका प्रकंद का उदाहरण मैं आपको बताया हूं बाबू, तने वाले वीडियो में मैंने बताया है। ये क्या है? आलू। अब प्रकंद में बहनी क्या होता है? अदरक, आदि। देखे हो ना हमारे यहाँ जिसको आदि बोला जाता है। कैसी होती है? ऐसा ऐसी होती है ना, ऐसे लंबी चौड़ी। यहाँ पे एक तो यहाँ निकला रहता तो कहीं यहाँ, तो ये तोड़ कितनी वाली चाय में, है ना, शाम वाली चाय में दूसरा आधा आधा तोड़ तोड़ के हम लोग तो डिवाइड करके रखते हैं। ये वाला हाथ तोड़ है, कल इसका ये वाला हाथ उखाड़ना, परसों ये वाला उखाड़ना, बारी बारी से उसको एकदम क्या कर देना? ठूठा कर देना, बेचारे को प्लेन कर देते हैं ना। तो वो क्या है? प्रकंद है, जिसमें जगह जगह जोड़ों पे गांठी पाई जाती है। देखिए, गांठे की पहचान ही क्या है कि वो क्या है? तना है। गांठ की पहचान तो यही है ना कि गांठ जहां पाई गई वो क्या है? वो तना है। तो अदरक किस में आता है? देखिए, अदरक तना समझ गए कि तना है, लेकिन तने में भी कई तने हैं। एक होता है कंद, जिसमें ज्यादा खाने वाला भाग हो वो क्या होगा? कंद होगा। और जिसमें ज्यादा गांठें होंगी वो क्या होगा? प्रकंद होगा। समझ गए? अब कुछ ज्यादा ही गांठें हो, जैसे आप देखे होंगे उसमें क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं भैया उसको? अरे यार, अरबी देखे हो? अरबी ना, हमारे यहाँ अरुई बोलते हैं। जो अरुई का मचिया बनाते हो, उसको कभी खुदाई किए हो? उसमें जगह जगह बहुत सारी गांठें होंगी। वो क्या वो किस में आता है ना? घन कंद में आता है, जिसमें बहुत ज्यादा गांठ पाई जाए। समझ रहे हैं? वो किस में आएगा? अब देखो आगे, सल्क कंद, जिसमें पानी वाला भाग ज्यादा पाया जाए। लहसुन देखे हो? प्याज देखे हो? है ना? ना प्याज काटते हैं तो कुछ लोग कहते हैं काटते जाओ काटते जाओ, तुम्हारी सांस बहुत मानेगी, काटो एकदम मजबूती से काटो। तो थोड़ा यहाँ आँख से पानी बह रहा है, यहाँ सांस के चक्कर में पड़े भाई साहब भाई। अब यहाँ सब्जी पता नहीं बनेगी कि ना बनेगी, पता नहीं खा के बचेंगे कि नहीं बचेंगे, सांस की तैयारी पहले है कि नहीं? तो क्या है? जिसमें पानी ज्यादा पाया जाए, बाबू ध्यान देना, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो वो किस में आएगा? सल्क कंद में आएगा। क्लियर हो गया? अब देखो, अर्धवायवी तना हम पढ़ रहे हैं बाबू। देखो, कायिक जनन समझ गए। पहला तना भूमिगत। भूमिगत में कौन कौन से तने आते हैं? तो कंद आता है, प्रकंद आता है, घनकंद आता है, सलकंद आता है। अर्धवायवी तने वह तना जो आधा जमीन पे हो, आधा क्या हो? हवा पे हो। आधा अर्धवायवी, आधा हवा में, आधा जमीन पे। आपने देखा होगा गांव में तो खुदे हम लोग करते हैं ना, बचपन में जब आप छोटे थे, बकरी उकरी कब लेके गए हो चराने वराने? भैंसियों लेके गए हो ना? वेरी गुड। हाँ, तो जब भैंस लेके गए होंगे, गाय लेके गए होंगे, जो भी बकरी लेके गए होंगे, आपने देखा होगा कि जमीन पे यहाँ से दूब को उखाड़ते थे। ऐसे ऐसे दूब नहीं पाई जाती थी। एक वाला पोर्शन ये उखाड़ते थे तो यहाँ से खींचते तो लंबा तो वहां तक निकलता था, है ना? तो ये क्या था? इसका आधा भाग कहाँ होता था? आधा भाग देखिए, यहाँ ये जमीन से निकला, ये जहाँ टच होता है वहां पे जड़, जहाँ उठ के जाता है वहां पे जड़, फिर जहाँ जाता है वहां पे जड़। तो इसका आधा भाग कहाँ है? हवा में। आधा कहाँ है? जमीन पे। देखिए, आधा वायु में है और आधा कहाँ है? जमीन पे है। तो ये कैसा कहलाएगा? अर्धवायवी। समझ रहे हो? ऐसा पौधा या ऐसा तना जो आधा जमीन पे हो आधा वायु में हो वो क्या कहलाता है? अर्धवायवी कहलाता है। और इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, ऊपरी भूअस्तारी,
है ना। जो आधा जमीन पे हो और आधा किस पे हो, वायु में हो, वो क्या कहलाता है, ऊपरी भूअस्तारी। जो आधा जल में हो आधा वायु में हो वो क्या कहलाता है ना, वो कहलाता है बहनी भूअस्तारिका। समझो। अर्धवायवी तना, अर्धवायवी तना मैं आपको बताया जो आधा हवा में हो आधा जमीन पे हो, लेकिन अब कुल जमीनी अब तो ना पाया जाता, कुछ ऐसा होता पानियों में पाया जाता है। अब उसकी पहचान देखो, उसको भी दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, पहले को ऊपर भूअस्तारी कर दिया गया और दूसरे को भूअस्तारिका कर दिया गया। अब देखो दूब क्या होती है, ये तो दूब का हम समझ गए। अब जलकुंभी जिसको हमारे यहाँ गणपात बोला जाता है, नहीं देखे हो, देखे ना। अब वो क्या करता है, वो पानी के ये पानी के ऊपर तैरता रहता है, आधी जल उसकी पानी में रहती है आधी हवा में, है ना। ना वो जमीनियों को नीचे टच किया है, ये पानी में है ना, ये जल है, ये पानी में है, तो ये वाला पोर्शन देखिए इसका आधा कहाँ है, वायु में, और ये नीचे वाला कहाँ है, जल में। तो ना ये जमीन पे है ना वायु पे है, तो इसे क्या बोलेंगे, भूअस्तारिका, जैसे जलकुंभी। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत है? देखो समझो, ऊपरी भूअस्तारी जिसका आधा भाग कहाँ है, जमीन पे, आधा वायु में, वो क्या है, वो क्या कहलाएगा, ऊपरी भूअस्तारी, ऊपरी भूअस्तारी। और दूसरा जिसका आधा भाग कहाँ है बहनी, जल में है और आधा भाग कहाँ है, वायु में है, वो क्या कहलाएगा, भूअस्तारिका। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे बात कर लेते हैं बाबू, जड़ द्वारा। हम पढ़ क्या रहे हैं, पौधों में जनन, अलैंगिक जनन। समझ रहे हो? देखो दूब को बचाना है अगर, ठीक है। अब देखो आलू, हम जनन पढ़ रहे हैं, समझ लो। तो आलू दो भाग में डिवाइड करके लगा दोगे, आलू, नयका आलू, ठीक है। अदरक आधा काट के लगा दोगे, नयका अदरक। समझ रहे? अरबी आधा काट के लगा दोगे, नई अरबी। समझ रहे हो? लहसुन प्याज जानबे करते हो कैसे लगाई जाती है, मालूम है कि नहीं? लहसुन में पुरनके वाला लहसुन में हम कांड कर देते हैं। चलो हम गांव वाले इतने जुगाड़ू होते हैं कि प्याज रख देंगे, वो अगर आँखा फेंक दी तो उसको लेकर पिछुआरे घर के गाड़ देंगे, नहीं तो कोनो जगह के थोड़ा मोड़ा जहाँ नमी जहाँ बर्तनवा धोते हैं वहाँ प्याज निकल लेते हैं। हम अलग ही खेतिहर हैं, है कि नहीं है? ये क्या है, तो वो जनन कर रहा है ना। जनन का मतलब क्या होता है कि क्या करना, हम थोड़े पॉइंट से भटक गए थे, मैं आपको तना पढ़ाने लगा था ना। देखिए हम जनन पढ़ रहे हैं, तो आलू, आलू क्या है, कंद है। अब इसको भी काट के जनन करवा सकते हैं। जनन का मतलब नए पौधे की उत्पत्ति, तो आलू काट के लगाया जाता है कि कोनो नया कंपनी के लेके आते हैं आलू पैदा करके, ऐसा कहीं कौन बेंगाना ना लेके आता है, ऐसा नहीं ना है कि छीट दिया भैया कुल आलू है, आलू है ना, काट के ही लगाना है। और दूसरा अदरक, अदरक का भी ऐसा नहीं है काट के अदरक लगा देंगे, आ गया। अरबी भी ऐसे ही लगाई जाती है, तो अरबी यहाँ है। अच्छा मेरे घर पे भैया उसको कहता हूँ ससुरा के खत्म कर दो, फिर पता नहीं कहाँ से आ जाता। एक तो होता है बेहया और एक तो ससुरे होते हैं दर बेहया। तू क्या है, दर बेहया। आप लोगों जैसे नहीं, आप लोग महान आत्माएं हैं। फिलहाल बात करते हैं। अब ये देखिए सलगकंद, आप समझ गए ना कि प्याज कैसे लगाई जाती है, प्याज नई प्याज कैसे बनती है, लहसुन कैसे बनाया जाता है। लहसुन तो देख रहे हो बस सीजन आ ही रहा है भाई साहब, अब चालू होगा, लेके कुदारी दौड़ेंगे, या शिवानी कुल, है ना। आगे बात करते हैं बाबू, ऊपर भूअस्तारी। दूब क्या करते हैं, यहाँ से तोड़ दोगे तो क्या दुबिया खत्म हो जाएगी, नहीं। यहाँ से कर दोगे ना तो ये वाला जो यहाँ से मान लेते, सपोज दैट हमने, चलो हमने इसको काट दिया, चलो हम इसको काट दिया, ठीक है। अब दूब हमने काट दिया। अब कुछ महारत, कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो घसिया करने जाती हैं। अगर आप इसको गाय से खिला लोगे कोनो दिक्कत ना, गाय बेचारी खाएगी, ऊपर से ना खाएगी। अगर गाय देखो इसको ऊपर से खाएगी, मान लेते हैं गाय गई और गाय इसको ऊपर से खा गई, है ना। अब गाय इसको ऊपर से खा गई तो ये क्या करेगा, बाद में फिर विकास करके इधर इधर पूरा फैल जाएगा कि नहीं, ये विकास करके। अब देखो हमारे देश की साइंटिस्ट ये कुल खुरपी लेके जाती हैं, ये पूरा यहाँ से मारती हैं, खत्म है कि ना लग जाते खुरपा लगा के कुल मारेंगे, मतलब पूरी डूबी है गायब। अब उसका जो पोती पोता नाती नतनी कुल्हे के उखाड़ ला के अपने भैंस से खिला देंगे। ये क्या है ना। हम अगर चाहते तो हम देखो हंसुआ का प्रयोग करो, हंसुआ लगाओ, इसको हंसुआ से काटो ना, कितना काटोगे, जितना जगह रहेगी उतना काटोगे। अगर इतना छोड़ोगे तो ये आगे विकास करके फिर नया पौधा बन जाना, ना वो ना करेंगे, पूरा साफ। समझ गए। अब दूसरा जलकुंभी है ना, वो बेचारा दर बेहया है। जानते हैं वो क्या करता है, वो पानी में रहता है और नीचे वो ऑक्सीजन नहीं जाने देता। अब इसको कुल निकाल के पूरे फेंक देना है, चल निकाल। यहाँ का क्या कहते हैं, हमारे यहाँ एक होता है बेर्रा, वो पोखरी में से तनी से एक बेर्रा उखाड़ के लाएंगे, कल एक लेके आएंगे अपने पोखरी में फेंक देंगे और मारे पोखरी पर पूरा बेर्रा ना कहते जो सफेद, जिसको कहते हैं सफेद वाला कमल। आधा लड़का तो अलग खुश रहते कि कमल है, नहीं बेटा वो कमल ना, वो बेर्रा है, वो केवल उसके जैसा दिखता है। जैसे छिपकली, गो, मगरमच्छ तीनों एक प्रजाति के हैं, एक जैसे दिखते हैं। जैसे छिपकली ऐसे ऐसे चलती है वैसे मगरमच्छ ऐसे ही चलता है।
है कि नहीं? आपने देखा होगा छिपकली कैसे चलती है ना? वही चीज है। अब जड़ द्वारा समझ लीजिएगा कि जड़ द्वारा कौन कैसे किसी जीव की उत्पत्ति, कौन कौन से पौधे जड़ द्वारा बनते हैं। तो सतावर और डहेलिया को आप जड़ से लगाते हैं, समझ गए? आप समझो पत्ती द्वारा, पत्ती द्वारा क्या होता है? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पत्ती से नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। याद रखिएगा, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है कक्षा 12। पत्ती द्वारा किस पौधे की उत्पत्ति होती है? तो अजूबा, या सबसे आसान याद करेगा ब्रायोफिल्म, बायो को फिल्म लगी है तो ब्रायोफिल्म, समझ गए? ये क्या चल रही है? ये पूरी बायो का फिल्म है तो चल रही है। तो फिल्म का मतलब क्या? चित्रण है, तो ये बायो का फिल्म, तो ब्रायोफिल्म याद कर लीजिएगा। पत्ती द्वारा क्या होता है? इसके पौधे जमीन पे गिरते हैं, इसकी पत्ती क्या करती है? जमीन पे गिरती है और यहाँ से क्या निकलने लगती है? जड़ निकलने लगती है। और क्या होता है? बहुत सारे 3-3 4-4 जितनी जड़ निकलेगी उतने पौधे क्या हो गए? बन जाएंगे, समझ गए? आगे चलिएगा, जनन की विधियां आप समझ लीजिएगा। कृत्रिम कायिक जनन की कितनी विधियां भैया, है ना? कृत्रिम कायिक जनन की कितनी विधि है? पहली विधि है कलम द्वारा। कलम का मतलब समझ रहे हो? किसी डाल को काट दिया, है ना? किसी डाल को काट के, जैसे गुलाब को काट के लगा दिया, तो वो कौन सी विधि है? कलम द्वारा। नहीं कहते कलम लगा लो, डाल काट के लगा दो तो वो कलम द्वारा। और दूसरी है दाब द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दाब विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ तो दाब विधि, दाब का मतलब दाबना नहीं, इसमें किया क्या जाता है कि पौधे की एक टहनी को, ये पौधा हो गया, इसकी टहनी को क्या किया जाता है बहनी? जमीन के अंदर दाब दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है। और जो ढका हुआ भाग होता है वहां से क्या होता है? एक पौधा निकल जाता है और फिर बाद में इस डाल को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। तो एक पौधा इधर, एक पौधा इधर। तो ये कौन सी विधि है बहनी? दाब द्वारा। आजकल कुछ ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है, कौन सी विधि बहनी? तो वो कौन सा है? सूक्ष्म प्रवर्धन। इसमें होता क्या? देखो, सूक्ष्म प्रवर्धन याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये आपको नीट में भी मिलने वाला है, समझिए। सूक्ष्म प्रबंधन में क्या होता है कि इसमें एक जार, समझ रहे हो? जार समझते हो? फ्लास्क, केमिस्ट्री वाले जानते हो ना? फ्लास्क नहीं जानते हो? बीकर उकर कुछ ना जानते हो? खत्म हो, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा? अरे मैंने आपको एक बार बताया था, देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ धान चोरी होता है, गेहूं चोरी होता है ना? कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ खेतवा चोरी हो जाता है, समझो? पूरी की पूरी खेती है। मैं बताया था ना आपको कि पूरी की पूरी खेती है गायब। आज लगा के है, कल पता चला उनका खेतवा नहीं। अरे खेतवा क्या हो गया? हमारे यहाँ गेहूं गायब होता, बंसुआ रखा जाता है कि नहीं? गेहूं, चावल, धान, मक्का, मदीना जो गायब होता हम लोगों का, है कि नहीं? है ना? हम लोगों का ये मक्का गायब होता। लेकिन यहाँ क्या है? खेतवा गायब हो जाना भैया, सोच लीजिए, आप समझिए। तो ये क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है? ये विधि जानते हैं किसमें अपनाई जाती है? कौन सी विधि? किस विधि की बात हम कर रहे हैं बहनी? तो हम कर रहे हैं किस विधि की? सूक्ष्म प्रवर्धन। इसमें गाजर को छील दिया जाता है, थोड़ा सा गाजर को छील देंगे और छील के जो छीला हुआ भाग उसको क्या बोला जाता है? कैलस। क्या बोला जाता है? कैलस। और इसमें फिर क्या करते हैं? जैसे पानी थोड़ा सा डाल के इसमें क्या कर दिया जाता है बहनी? इसमें हार्मोन्स डाल दिया जाता है। वो हार्मोन जो क्या करे? जो इसको विकसित करने में क्या करे? सहायता प्रदान करे। और धीरे धीरे ये विकास कर करके क्या कर जाता है? एक ठो गाजर बन जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात एक है कि जिस प्रकार से आपने वो पढ़ा, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली वाला शिशु, है ना? परख नली में बच्चे की कैसे उत्पत्ति की जाती है, तो वैसे ही क्या कर दिया जाता है? इसमें 2-3 चीजें ध्यान देने की बात है। पहली चीज, जब आप ऐसा गाजर बनाएं जिसमें क्या करना है कि गाजर को छील के पानी में डाल देंगे, उसमें हार्मोन्स डाल देंगे। जो छीला हुआ भाग है, याद रखना, जो छीला हुआ भाग उसे क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। कैलाश मत कह देना, कैलस। क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं, वरना शंकर भगवान दर्शन दे देंगे, समझिए। अब क्या है? ऊतक द्वारा, समझिए। सूक्ष्म प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? ऊतक द्वारा। जैसे गाजर में किया जाता है, इसमें गाजर को थोड़ा सा काट के या थोड़ा से छील के किसी पानी में डाल देंगे, उसमें हार्मोन्स डाल देंगे। और पहला पॉइंट ध्यान देने की बात, उसमें क्या क्या करेंगे? उसे पहले क्या देंगे? उसे देंगे बहनी पहले उचित वातावरण, जिस वातावरण में वो रह सके। ना कि पूरा गर्मा के खौला पानी रख दे, कुल गाजर पता जाए हलवा बन गया, समझ रहे हैं ना? और दूसरा पॉइंट क्या देना है? उचित पोषक तत्व। जिस पोषक तत्व की जरूरत है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ क्या होता है, उचित पोषक तत्व आप इसको दे देंगे, ये आगे एक गाजर के रूप में, एक नए पौधे के रूप में क्या कर जाएगा बहनी? विकास कर जाएगा। यहाँ पेड़ ससुरे एक बार लगा देंगे, तो मैंने पेड़ लगाया, फोटो खींचा गया, काम गायब। मेरे गांव में लगा था भैया बहुत पेड़,
हर गवर्नमेंट देती है कि नहीं देती? गवर्नमेंट देती है ना भैया, लेके जाओ पेड़ लगाओ। हाँ तो पेड़ लगा लिए, प्रधान जी फोटो खिंचवा लिए, पेड़ गायब। गजब पेड़ लगा है। पेड़ लगने के बाद कोई पेड़ में नहीं है। सोचो, कभी कभार तो कुछ योजना गांव में ऐसी आती पूरी योजना में गायब हो जाती है। समझ रहे हैं ना? ये है देश का। फिलहाल समझ गए बात को बहनी? ये था आप में क्या, पौधों में अलैंगिक जनन। ठीक है, इसको नोट करिएगा फटाक से। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।